आज गुजरात हाईकोर्ट में मोदी जी के डिग्री वाले मामले की सुनवाई है। मोदी जी ने नोटबंदी करी। लोगों का मानना है कि 8 लाख करोड़ रुपए का घोटाला है और साथ में लोगों का ये भी मानना है कि चूंकि मोदी जी कम पढ़े लिखे हैं, उनको समझ ही नहीं थी कि वो कर क्या रहे हैं। उन्होंने बिना किसी से सलाह किए और बिना समझे इतना बड़ा कदम उठा लिया जिससे पूरे देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। लोगों के व्यापार बंद हो रहे हैं, धंधे बंद हो रहे हैं और अभी भी अपनी जिद पे अड़े हुए हैं, इसको वापस नहीं लेना चाहते। वो समझ ही नहीं पा रहे कि इसके कितने बड़े दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो अब लोग जानना चाहते हैं कि आखिर मोदी जी कितने पढ़े लिखे हैं। अपने भाषणों में वो कहते रहे हैं कि मैं स्कूल के बाद कॉलेज नहीं गया, लेकिन फिर उन्होंने दिखाया कि मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस से डिग्री करी थी, लेकिन बाद में निकल के आ रहा है कि उनकी डिग्री फर्जी है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने ऑर्डर पास किए थे कि वो डिग्रियों से संबंधित जितने भी कागजात और रिकॉर्ड्स हैं वो अरविंद केजरीवाल को दिखाए जाएं। अगर डिग्री सही है तो उनको दिखाने में क्या हर्ज है। मेरी डिग्री के बारे में लोग आईआईटी खड़गपुर में आके डालते हैं, मेरे पास आती है चिट्ठियां आईआईटी खड़गपुर की, दिखा दें। मैं कहता हूं दिखा दो जी, सारा दिखा दो। प्रधानमंत्री जी अपनी डिग्रियों को क्यों छुपा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने गुजरात हाईकोर्ट में स्टे ले लिया गुजरात यूनिवर्सिटी को कहके कि डिग्री नहीं दिखाई जाएंगी, तो स्टे क्यों ले रहे हैं। और आज जो प्रधानमंत्री जी का जो सबसे खास वकील है तुषार मेहता, उसको दिल्ली से भेजा है आर्ग्यू करने के लिए कि डिग्री नहीं दिखाई जाएंगी। तो इससे मन में शक पैदा होता है कि वाकई प्रधानमंत्री जी की डिग्रियां फर्जी हैं। हम पहले भी कह रहे थे और अब ये शक और पुख्ता होता जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी की डिग्रियां फर्जी हैं। अगर प्रधानमंत्री जी की डिग्रियां सही हैं, देश के लोगों को ये जानने का अधिकार है कि उनका प्रधानमंत्री कितना पढ़ा लिखा है। ये तो सबसे मौलिक अधिकार है। लोग जानना चाहते हैं कि इतने बड़े बड़े जो कदम उठा रहे हैं वो बिना सोचे समझे उठा रहे हैं। पूरे देश को उन्होंने मुसीबत में डाल दिया है। लोग लंबी लंबी लाइनों में खड़े हुए हैं। क्या वो अर्थव्यवस्था समझते भी हैं, या उन्होंने ऐसे ही बिना किसी से सोचे समझे बस अमित शाह से सलाह करके और पूरे देश को उन्होंने गर्त में धकेल दिया। तो मैं मांग करता हूं कि आज गुजरात हाईकोर्ट में तुषार मेहता, मोदी जी के वकील, जाके कहें कि हम डिग्री दिखाने के लिए तैयार है जी, डिग्री सही है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर डिग्री सही है तो दिखा दें। दूसरा, अब ये 12.5 लाख करोड़ रुपए तो इकट्ठे हो गए। हम मांग करते हैं कि इसमें से एक भी पैसा मोदी जी अपने अमीर दोस्तों के लोन माफ करने के लिए खर्च ना करें। जैसा कि विजय माल्या के 1200 करोड़ रुपए पिछले हफ्ते माफ कर दिए, एक भी पैसा अब अमीर दोस्तों के माफ नहीं होने चाहिए। देश के सारे छोटे व्यापारियों के और किसानों के सारे लोन माफ कर दो। ये हम लोग मांग करते हैं प्रधानमंत्री जी से कि किसानों के और व्यापारियों के, छोटे व्यापारियों के सारे लोन इस पैसे से माफ होने चाहिए। जो पैसा इतनी तकलीफ के साथ लाइनों में लग लग के लोगों ने, कितने लोगों की मौत हो गई है, इतनी तकलीफ के साथ लोगों ने जमा कराया है, उस पैसे से जनता का भला होना चाहिए, ना कि मोदी जी के अमीर दोस्तों। अगर कोई इस पे प्रश्न है तो सवाल आपसे है, लेकिन जो चीजें चल रही हैं उन पर है, इसको सवाल ये है कि सर, जिस तरीके से आईएएस एसोसिएशन ने रेजोल्यूशन पास किया, पूरी टसल जो है फिर एक तरीके से ऐसा लगने लगा है कि आम आदमी पार्टी सरकार वर्सेस लॉबी हो गई है पूरी आईएएस ऑफिसर्स की और अधिकारियों की। वहीं ऐसा ही कुछ डीसीडब्ल्यू में भी दिख रहा है, जहां पर आप लोगों की अपॉइंटी जो है उनकी अपॉइंटमेंट कैंसिल की गई और उधर से दूसरा अपॉइंटमेंट किया गया है एलजी की तरफ से। आखिर चल किस तरीके से पूरा रहा है स्थिति, वो तो सब लोग देख रहे हैं कि किस तरह से मोदी जी सीधे राजनीति नहीं करते। एसोसिएशन
भ्रष्ट और निकम्मे अफसरों को बचाने की संस्था बन गई है। एक आईएएस अफसर एलएनजेपी हॉस्पिटल में डॉक्टरों की नेग्लिजेंस से अगर एक मौत हो जाती है, दिल्ली के हेल्थ सेक्रेटरी को वहां पहुंचने की निर्देश दिए जाते हैं। दिल्ली का हेल्थ सेक्रेटरी कहता है जी मेरे पास गाड़ी नहीं है। क्या ये सही बात है? ऐसे हेल्थ सेक्रेटरी को तो सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि भविष्य के अंदर कोई आईएएस अफसर इस किस्म की इनसेंसिटिविटी ना दिखा सके। अगर दिल्ली के अंदर चिकनगुनिया फैला है, बीमारियां फैली और हेल्थ सेक्रेटरी 15 दिन की छुट्टी लेके चला जाता है, क्या उसे बचाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं बचाया जा सकता। तो ऐसे निकम्मे, भ्रष्ट और इनसेंसिटिव आईएएस अफसरों को बचाने के लिए अगर आईएएस एसोसिएशन काम कर रही है तो वो पूरी आईएएस सर्विस के ऊपर धब्बा लगा रही है आईएएस एसोसिएशन। मैं पूछना चाहता हूं आईएएस एसोसिएशन से, क्या उन्होंने चर्चा करी कि मोहल्ला क्लिनिक के ऊपर एलजी साहब ने फाइलों पे रोक लगा दी है, उसके बारे में क्या किया जाए? क्या उन्होंने चर्चा करी कि दिल्ली की सारी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के विकास के ऊपर एलजी ने रोक लगा दी है फाइलों पे, उस पे क्या किया जाए? क्या उन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट के एक भी मामले के ऊपर चर्चा करी? नहीं करी। तो उन्हें पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है। मेरा घोड़ा, मेरा गाड़ी, मेरा बंगला, बस इतना चाहिए। तो पूरी की पूरी जो आईएएस सर्विस जब मैंने ज्वाइन की थी उस टाइम लोग कहा करते थे कि आईएएस में जा रहे हैं, आईआरएस में जा रहे हैं, देश की सेवा करेंगे। अब सेवा तो गई कहीं और। अब तो यह है कि जो भ्रष्टाचार करे उसके खिलाफ काम, उसके खिलाफ एक्शन होगा तो सारी आईएएस एसोसिएशन खड़ी हो जाती है। चोरी और सीना जोड़ी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसमें हो गया, बस मैंने बोल दिया सर। एक बार और मेरा उठा लेना यूट्यूब के ऊपर है। थैंक यू। क्या उनका रिकॉर्ड से आप लोगों ने देखा है कि पहले भी वो रिकॉर्ड लेता रहा है, जब दिल्ली आती है? नहीं, कई सारे ऑफिसर्स का है। ऑफिसर्स को प्रोवोक किया जा रहा है। एंटी करप्शन ब्रांच कल हमारे पास आ जाएगी, सारे सीधे हो जाएंगे। मुझे पता है कौन कौन पैसा खा रहे हैं। एंटी करप्शन ब्रांच आज हमारे पास नहीं है। इनको सीबीआई का डर दिखाया जा रहा है, एंटी करप्शन ब्रांच का डर दिखाया जा रहा है, पुलिस का डर दिखाया जा रहा है और कहा जा रहा है केजरीवाल के खिलाफ बगावत करो। ब्यूरोक्रेसी को और एलजी को मोहरा बना के नरेंद्र मोदी जी दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार से बदला ले रहे हैं और कुछ नहीं है। आईएएस अफसरों की हिम्मत है किसी देश की किसी, आप ये बताओ कि पूरे देश के अंदर आईएएस अफसरों से कितनी बदतमीजी की जाती है? हमने तो आज तक कभी किसी से बदतमीजी नहीं की। हमने क्या कहा था? उस आईएएस अफसर को कहा था 9 बजे कि भैया एलएनजेपी अस्पताल पहुंचो, एक आदमी की मौत हो गई। और आईएएस अफसरों की एसोसिएशन ने मीटिंग बुला ली कि हमको 9 बजे बुलाते हैं। तो 9 बजे क्या 24 घंटे बुलाएंगे? अगर कोई रात को 2 बजे भी बुलाएंगे? इतना ही तो कहा था और कुछ किया था। दूसरे कर्नाटका के अंदर इधर उधर कितनी खबरें आती हैं, आईएएस अफसरों के साथ बदतमीजी की जाती है। कभी आईएएस एसोसिएशन ने मीटिंग करी? नहीं करी। तो आईएएस अफसरों से मीटिंग कराई जा रही है, धमकी देके कराई जा रही है। एलजी साहब करा रहे हैं, पीएमओ के कहने पे करा रहे हैं कि मीटिंग करो, केजरीवाल को गालियां दो, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ सीबीआई लगा देंगे, तुम्हारे खिलाफ एंटी करप्शन ब्रांच लगा देंगे। सर क्या एक्शन लेंगे आईएएस अधिकारियों के खिलाफ इस तरह के जो भ्रष्ट है? हमारे पास पावर ही नहीं है जी। सुप्रीम कोर्ट कल पावर दे देगा, देखो ये ठीक हो जाएंगे, लाइन पे आ जाएंगे सारे आईएएस अफसर। थैंक यू। अभी ऑर्डर आ जाए, ऑर्डर के बाद